हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश चतुर्वेल आप सभी का बंस क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डायरेक्शन टेस्ट दिशा निर्देश के कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए थे, और आज हम उसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एंगल और क्लॉक और जो सूर्य की जो छाया, सूर्य के कारण जो छाया होती है उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो एसएससी जीडी 2023 में जो एग्जाम होने वाली है जनवरी में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसमें डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट सेकंड रहेगा। जिसके बेसिक रूल्स भी मैंने आपको बताए थे, आज भी कुछ रूल्स बताएंगे, कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जैसे कि ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऊपर नॉर्थ साइड होती है, नीचे साउथ, मतलब कि उत्तर उत्तर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। इसी तरीके से देखिए, जब हम इस साइड मतलब कि पूर्व की साइड जा रहे हैं, मतलब पूर्व की साइड जा रहे हैं, तो ऊपर की साइड लेफ्ट होगा और नीचे की साइड राइट होगा। इसी तरीके से जब हम अगर अपोजिट साइड जा रहे हैं, मतलब कि पश्चिम की साइड जा रहे हैं, तब ऊपर की साइड राइट और नीचे की साइड लेफ्ट, मतलब कि अब यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से उत्तर दक्षिण करेगा। उत्तर अगर ऊपर जा रहे हैं हम, तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर। लेकिन जब नीचे की साइड जा रहे हैं तभी अपोजिट हो जाएगा, राइट इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। ठीक है। फिर तक क्लॉक, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। ठीक है। जब क्लॉक जैसे घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी की जो दिशा होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। तो मतलब कि अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर इस साइड से घूम रही है तब दक्षिणावर्त, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। और इसी तरीके से देखिए, ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। अगर इसमें हमें एंगल बताना हो, सॉरी दिशा बतानी हो, तो घंटे की सुई की साइड है, उत्तर की साइड। जब तक हमें कुछ और ना बताया जाए तब तक हम यही मानेंगे हमेशा, ऊपर उत्तर की साइड, नीचे दक्षिण, और इधर पूर्व और ये पश्चिम। तो इससे जो मिनट की सुई हो गई वो किस साइड हो गई, पश्चिम साइड। ठीक है। अब देखिए, एंगल की बात करते हैं, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पर एक समकोण बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का। और ये जो आधा पार्ट है ये होगा 45 डिग्री। जब हमें बताया जाए कि उसका मुंह उत्तर की ओर था, मतलब कोई एक व्यक्ति था जिसका मुंह उत्तर की ओर था, तो उसको 45 डिग्री घूमता है, तो 45 डिग्री घूमने के लिए आप उसको इतना ही घुमाएंगे। ठीक है। और वो भी बताएगा कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब दक्षिणावर्त या वामावर्त, दोनों में से वो क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो जैसे बताया जाएगा वैसे, अगर वो क्लॉकवाइज है तब हम इस साइड घुमाएंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको इस साइड घुमाएंगे। तो ये पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री का। और उसके बाद भी अगर हमें एंगल बताना हो तो ये आगे वाला 45, और 90 90 180। और अगर 180 की बात आ जाए तो वो अपोजिट हो जाएगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। पीयूष पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, ये डिग्री है यहाँ पर, 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, और फिर वह 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो देखिए, जैसे आपको पता ही है दिशा का, तो ये आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। जब आपको ये कंटिन्यू कुछ क्वेश्चन करोगे आप इस टॉपिक के, तो फिर उसके बाद आपको ये नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, मतलब दो बार तो दक्षिणावर्त घूम रहा है, मतलब दो बार तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है। और एक बार वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि वामावर्त घूम रहा है। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे करने लग जाएंगे, जैसे मान लो कि वो पश्चिम दिशा में खड़ा है, मतलब वो यहाँ खड़ा है। ठीक है। अब उसको पहले आप 45 डिग्री यहाँ घुमाएंगे क्लॉकवाइज, मतलब 45 डिग्री। ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको और घुमाएंगे, तो इसको आपको बहुत टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। तो इसकी कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए। ठीक है। वो क्या है कि जब भी अगर दक्षिणावर्त और वामावर्त की बात चल रही हो, तो जैसे दक्षिणावर्त की कितनी बार बात हुई, दो बार, तो एक बार आप उसको यहाँ लिख लीजिए। मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की बात कितनी बार हुई है, दो बार। कितने, 45 प्लस 180, दो बार घुमाया। और एंटी क्लॉकवाइज कितनी बार घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज उसने घुमाया एक बार। कितनी, 270, 270। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 225।
225 तो वो घुमा रहा है दक्षिणावर्त और 270 घुमा रहा है वामावर्त। तो जो बड़ी वाली संख्या है उसे छोटी माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा देखिए 270 माइनस 225 तो कितना आ गया 45। ठीक है 45। अब ये 45 क्या आया है, ये आया वामावर्त, क्यों वामावर्त ज्यादा है तो वामावर्त हमें यहाँ पर घुमाना है। मतलब कि अब ये पूरा क्वेश्चन हमें नहीं करना, अब हमें इसी इतना करना है कि वामावर्त उसको 45 डिग्री घुमाना है। तो खड़ा किस साइड है, वो खड़ा है पश्चिम की ओर मुंह करके, पश्चिमी साइड होता है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, वामावर्त कितना 45 डिग्री, तो वामावर्त किस साइड होता है एंटी क्लॉकवाइज ये, तो 45 डिग्री हम उसको नीचे यहाँ पर घुमा देंगे। तो अब उसका पूछा हुआ किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो, तो ये दिशा में बतानी है। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, नीचे दक्षिण, पूर्व, पूर्व और इधर पश्चिम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको यही करना है, जो एक साइड होती है जैसे दक्षिणावर्त कितना है 45, 180 इन दोनों को ऐड कर लो और जो वामावर्त है उसे घटा दो। क्वेश्चन नंबर 2, नीतिका उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है, वह पहले 135 डिग्री 135 डिग्री वामावर्त घूम रही है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, और फिर वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूम रहा है, मतलब घूम रही है। तो उसके बाद उसका मुंह बताना, मुख बताना किस साइड और, तो देखिए पहले क्या कर लेंगे 180 डिग्री तो है उसका क्या वामावर्त और सॉरी हाँ दक्षिणावर्त, और 135 डिग्री क्या है 135 डिग्री है यहाँ पर वामावर्त। तो बड़े से छोटा को घटा लिया तो क्या बच गया, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा आंसर 45 डिग्री यहाँ पर आएगा। अब 45 डिग्री हमें क्या करना है, दक्षिणावर्त इसको घुमाना है। ठीक है, तो देखिए वो खड़ा उत्तर पश्चिम की ओर उसका मुंह है। ठीक है, जैसे ये साइड होगी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम ये होगी, ये होगी उत्तर पश्चिम। ये यहाँ पर खड़ा है, मतलब इस साइड और मुंह करके वो खड़ा है। तो क्या बताना है कि 45 डिग्री हमें क्लॉकवाइज घुमाना है अब इसको, मतलब दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है, तो 45 डिग्री आप इसको इधर घुमा दीजिए। तो जब आप 45 डिग्री घुमाएंगे तो इसका मुंह आपकी साइड हो गया, उत्तर की ओर हो गया ना, पहले ये इधर था 45 डिग्री इधर घूम गया तो ये हो गया उसका मुंह उत्तर की ओर। ठीक है, तो अब ये ऊपर की ओर देखने लग गया तो उसका मुंह उत्तर की ओर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको 45 डिग्री मैंने यहाँ पर घुमाया है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही करना है, जब वामावर्त और दक्षिणावर्त की बात हो तो वहां पर कितनी बार भी क्यों ना घुमाए, जो एक साइड है उसको ऐड करके जो दूसरी साइड से उसको हमें घटा देना है। तो जो बड़ी संख्या है उसी को हम यहाँ से घुमा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल एसएससी 10+2 और एसएससी जीडी तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसने क्या बोला, वॉलीबॉल में 7 खिलाड़ी अर्थात बी एम डी ओ पी सॉरी एफ क्यू और जी है, मतलब 7 खिलाड़ी हैं, उनको मतलब कि ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि उनको हम लास्ट में उसकी दूरी कुछ बताना है। तो देखिए बी जी के 9 मीटर उत्तर में है, तो देखिए बी को कहाँ रखते हैं, आपको ये क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ। देखिए मान लो कि बी यहाँ है, ठीक है, अब बी का उत्तर कौन सा होगा, बी का उत्तर तो ये होगा इधर वाला, तो इसको इसके उत्तर में कौन है, इसके उत्तर में है जी, कितने मीटर 9 मीटर। तो ये पहली क्वेश्चन मतलब जो पहला यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, जो जी जो क्यू के 9 मीटर पश्चिम में है, जो क्यू के 9 मीटर पश्चिम में है। ठीक है, तो क्यू कहाँ हो जाएगा, ये रहा क्यू, मैं एक मिनट बता देता हूँ, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया, ये ऐसे नहीं होगा, ये तो पूर्व में बता सॉरी पश्चिम में बता दिया आपको। देखिए देखिए हाँ, मान लो जी यहाँ है, ठीक है, जी यहाँ खड़ा है, तो इसका उत्तर हो गया ऊपर की साइड। ठीक है, जी उत्तर ऊपर की साइड होगा, तो यहाँ पर कौन खड़ा है, बी। फिर इसने क्या बोला है, जो क्यू के 6 मीटर पश्चिम में है, तो क्यू, अब देखिए जी है, अब क्यू का पश्चिम इधर होगा, मतलब क्यू यहाँ होगा तभी तो उसका पश्चिम जी होगा, तो यहाँ क्यू है, तो ये कितने मीटर है 6 मीटर, और ये कितने मीटर था 9 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, एम डी के 4 मीटर दक्षिण में है, तो एम है
ठीक है, वो डी के 4 मीटर दक्षिण में है, तो इसको एक बार छोड़ दीजिए। जो जी के 9 मीटर, तो डी, डी अब कहाँ हो गया, देखिए डी यहाँ हो गया, डी कहाँ से है, जी, जी से 9 मीटर दूर है, और जी के पूर्व में है, तो जी का पूर्व कहाँ गया ये, तो ये 6 मीटर तो यही, और ये आगे वाला पार्ट और कितना हो जाएगा, 3 मीटर ये हो गया, तो टोटल 9 मीटर हो गया। यहाँ पर क्यों था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एम डी के 4 मीटर दक्षिण में है, तो डी का दक्षिण नीचे हो गया, ठीक है, तो नीचे हो गया कितने, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है एम, ठीक है, ये कितने, 4 मीटर। उसके बाद क्या बोला है, एफ डी के 11 मीटर उत्तर दिशा में है, एफ डी के 11 मीटर उत्तर में है, तो डी, ये रहा, डी का उत्तर ऊपर की ओर हो गया, तो ये हो गया ऊपर, तो यहाँ पर कौन है, एफ, ये कितना है, 11 मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, और ओ के 2 मीटर पूर्व में है, तो जो एफ है ये ओ के 2 मीटर पूर्व में है, तो ओ का यहाँ होगा, तभी तो उसका पूर्व एफ की ओर होगा, ठीक है। तो ये कितना है, 2 मीटर दिया हुआ आपको। तो अब हमें बताना है डी के संदर्भ में ओ की दिशा बतानी है, ये डी है, सॉरी ये ओ है, और ये डी है, इसके संदर्भ में दूरी बताइए, तो मतलब सीधी दूरी, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, तो ये होगी इसकी सीधी दूरी, ठीक है। मतलब ये एक समकोण जैसे टाइप का कुछ बन जाएगा, मतलब ऐसे बन जाएगा ये, यहाँ पर थोड़ा सही बना नहीं, मतलब ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर ओ एफ पता है, और एफ और डी की दूरी भी पता है हमें, 11 मीटर दो, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्या लगेगा, देखिए ओडी का मान हमें बताना है, तो ओडी स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर, सारे मान यहाँ पर रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, प्लस एफ डी कितना है, 11 मीटर, तो ये हो गया 121, तो टोटल कितने आ गया, 125, ठीक है। तो 125 ये तो स्क्वायर में है, जब ओडी का स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, ओडी ये आ जाएगा 5√5, ठीक है। 125 पे जब हम रूट लाएंगे तो ये आ जाएगा 5√5, तो ये तो आ गया 5√5, तो सभी आंसर में है, सभी इसमें 5 रूट है, इसमें 5 रूट है, इसमें 5 हो, तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं। अब उसने क्या पूछा, दिशा और दूरी, मतलब दूरी तो हमने ज्ञात कर ली, उसकी दिशा बतानी है, तो दिशा देखिए ऐसे क्या हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी, जैसे ये होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी दूरी उत्तर पश्चिम, ऊपर उत्तर है और इधर क्या पश्चिम, तो दोनों के बीच में आ गया, दोनों के बीच में आने से क्या हो गया, दोनों के बीच में आने से हो गया उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम 5√5 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, और एसएससी के सभी एग्जाम में ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मयंक अपने घर से निकलता है, ठीक है, मयंक अपने घर से निकलता है और खेल की दुकान तक पहुंचने के लिए उत्तर की ओर 27 मीटर चला, तो देखिए हम क्वेश्चन को साथ साथ में करते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर, तो उत्तर कहाँ से हो गया, उत्तर हो गया ऊपर की ओर, ठीक है, ये लो उत्तर ऊपर की ओर गया, यहाँ पे वो खड़ा था, ठीक है। तो ये कितने कितने मीटर चला है, 27 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, अब मैंने आपको बताया था जब ऊपर की ओर चल रहा है तो दाएं की साइड होगा, इस साइड, तो यहाँ से वो कितना चला है, यहाँ से वो चला है 37 मीटर, ठीक है। और फिर वो वहां से कुछ सामान लेता है, और सामान लेने के बाद वो फिर से वहां से मुड़ जाता है, ठीक है। और कितने मीटर मुड़ता है, दाएं वहां से मुड़ता है 42 मीटर, तो देखिए अब दाएं इधर है, जब हम उत्तर सॉरी पूर्व की ओर जा रहे हैं तो दाएं कहाँ होता है, दाएं नीचे की ओर होता है, तो ये हो गया यहाँ से 42 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, अब जब नीचे की ओर जा रहा है तो बाएं होता है हमारा इस साइड, और ये फिर 22 मीटर चलता है, फिर ये चल गया 22 मीटर, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता है, अंत में फिर क्या करता है, फिर अंत में बाएं, अब जब पूर्व की ओर जा रहे हैं तब दाएं बाएं हमारा ऊपर की ओर हो जाएगा, तो फिर अंत में कितना चलता है, अंत में चलता है वो 15 मीटर। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, मतलब दिशा ही बतानी है और दूरी बतानी है, तो दिशा तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगी, दिशा तो अभी ऊपर की ओर जा रहा है, सॉरी हमें उसकी अब यहाँ नहीं बतानी कि हमारा मुंह ऊपर की ओर है, तो हम आंसर बता दें। अब बता आरंभिक बिंदु की दिशा में बतानी, आरंभिक बिंदु से, मतलब ये रहा आरंभिक बिंदु, तो यहाँ से किस दिशा की ओर है, यहाँ से ये दिशा है पूर्व, पूर्व की ओर है ये, यहाँ से इधर, तो पूर्व तो हो गया इसका आंसर, तो पूर्व किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में और 2 में। अब इसने क्या बोला है कि दिशा दूरी और बतानी, साथ में दूरी देख लीजिए, दूरी क्या हो जाएगी, 37 तो ये था,
37 तो ये था, और ये कितना है, मतलब जो ये दूरी जो है ये कितनी है, ये दूरी 22, तो 37 प्लस 22 कितनी होगी 59, मतलब 59 मीटर। तो 59 आना, ऑप्शन नंबर डी पूरब में और 59 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जय और अरुण सुबह योगा कर रहे हैं। ठीक है, जय और अरुण एक दूसरे के सम्मुख है। अरुण की छाया जय के बाईं ओर पड़ती है। जय किस दिशा के सम्मुख है। देखिए तो ये एक योगा कर रहे हैं, और ये जय और अरुण सुबह, जब सुबह योगा करते हैं तो देखिए इधर क्या होता है, पूरब, पूरब से ही सन उदय होता है। ठीक है, ऊपर उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, इधर अस्त होता है। तो जैसे अब ये पूरब की ओर से उदय हो रहा है सूरज, तो क्या होगा कि जैसे वो यहाँ खड़े हैं, मान लो कि एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है। ठीक है, इधर से सूरज आ रहा है, ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, या तो जय यहाँ होगा या यहाँ होगा। दोनों क्वेश्चन को देखिए, जय और अरुण एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अरुण की छाया जय के बाईं ओर पड़ रही है, तो मतलब ये छाया तो इस साइड ही होगी हमेशा। ठीक है, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो। तो अब देखिए इसने क्या बोला है कि अरुण की छाया जय के बाईं ओर पड़ रही है। तो अब जय का बायां देखिए, जय का बायां अगर जय यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो उसका बायां इधर हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जय जब इधर खड़ा है, ठीक है, अरुण की छाया, सॉरी अरुण की छाया बता रहे, अरुण की छाया जय के बाईं ओर पड़ रही है, जय के बाईं ओर। अब जय ये रहा। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि जय किस दिशा में खड़ा है। तो मान लो जय यहाँ खड़ा है, जय यहाँ खड़ा है। ठीक है, जय यहाँ खड़ा है, तो अरुण की छाया ये रही, तो अरुण की छाया अब इसकी क्या होगी, बाईं तरफ होगी ना, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की ओर है, तो ये इसका बायां हो गया, ये दायां हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया अरुण। तो अब क्या जय किस दिशा के सम्मुख है, तो हमें जय की दिशा बतानी है, तो जय का मुंह ऊपर की ओर है, ऊपर दिशा होती है उत्तर। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है, हमें उसकी दिशा बतानी है। तो देखिए जैसे वो दक्षिण नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर चला और फिर अपने बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, नीचे चला फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, कितना चला वो यहाँ से नहीं बताया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक पहुंच गया वो, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर वो अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। अब यहाँ से उसका बायां कौन सा हुआ, ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ से हमें उसको 45 डिग्री घुमाना है। ठीक है, तो देखिए 45 डिग्री कितना हो जाएगा, ये इतना, ये 45 डिग्री हो गया। अगर 90 का होता तो हम यहाँ इसको पूरा घुमा देते। ठीक है, लेकिन 45 डिग्री का बोला तो 45 डिग्री में यहाँ से घुमा दिया। तब ये दिशा कौन सी होगी, ये देखना, ये बताना हमें। ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर, ठीक है, नीचे की ओर दक्षिण, इधर क्या होता है पूर्व। तो ये दिशा किसके बीच में, उत्तर और पूर्व, यहाँ उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा है। ठीक है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में जब दिशा होती है तो उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक घड़ी में दोपहर 3 बजे घंटे की सुई पश्चिम की ओर इशारा करती है और मिनट की सुई दक्षिण की ओर इशारा करती है। जैसे मान लो कि ये घड़ी है, अब यहाँ पर इन्होंने दिशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेनी है, ऐसे नहीं कि ऊपर की ओर उत्तर होता है तो यहाँ उत्तर ले लेंगे, यहाँ नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी हो गई, यहाँ 12 बजेंगे, यहाँ 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, बीच में भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला, 3 बजे, तो 3 बज रही, दोपहर में 3 बज रही, ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई। तो इधर क्या बता रहा है, इधर तो बता रहा है उत्तर, सॉरी घंटे की सुई पश्चिम, हाँ तो घंटे की सुई पश्चिम, तो इस साइड, तो इस बार इसने बताया पश्चिम। ठीक है, तो घंटे की सुई है उधर पश्चिम है, लेकिन अक्सर हम पश्चिम इधर लेते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है तो यहाँ पर पश्चिम हो गया। फिर उसने मिनट की सुई किस ओर बताई, मिनट की सुई बताई, ये मिनट की सुई, तो ऊपर हो गया दक्षिण। ठीक है, ऊपर की ओर दक्षिण, तो नीचे क्या होगा, नीचे की ओर उत्तर ही होना। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पूर्व, पूर्व पश्चिम आमने सामने होते हैं, तो चारों दिशा होगी। अब इसने क्या पूछा है, रात को 9 बजे घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी। जब 9 बजेंगे
अभी 3 बज रहे हैं, तो रात 9 बजेंगे तो ये जो घंटे की सुई है ये कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी इस ओर। ठीक है, अब ये जो घंटे की सुई का मुंह किस ओर है, पूरब की ओर, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पूरब, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, मैं एक नदी के किनारे पीट करके बैठा था, मतलब करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई नदी, स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई नदी, कोई वस्तु होती हुई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। ठीक है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस साइड होगा, देखिए जैसे उसने क्या कहा, एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिमी साइड होता है, ठीक है, और इधर पूर्व, ठीक है, ये जो 4 साइड होती है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण। फिर उसने क्या बोला है, कि स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से निकल रही है, मतलब बाईं ओर, अब उसका बायां कब होगा, जब ये इसका जो मुंह, जब मान लो ये यहाँ खड़ा हो, ठीक है, ये इसका दाएं से बाएं जा रहा है, बाएं से दाएं, सॉरी, हाँ, तो ये हो गया उसका लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड, मतलब उसका अगर मुंह उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर मुंह है, मान लो पीट करके बैठा है, तो इधर खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा उसका लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, तो मतलब कि बाएं, तो नदी तो ये जा रही बाएं से दाएं जा रही है, ठीक है, तो अब उसको बताना कि उसका मुख किस ओर है, मुख किस ओर है, तो उसका मुख हो गया उत्तर की ओर, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर उत्तर हो जाए। अगर वो याद है कि यहाँ बैठता है, अगर उसका मुंह दक्षिण की ओर होता है, तब उसके जो नदी का जो भाव है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, वो राइट से लेफ्ट हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बताया लेफ्ट से राइट होता है, तो इसका मुंह उत्तर की ओर ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। जैसे मान लो कोई इंसान यहाँ खड़ा है, वो 3 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, चला गया। उसके बाद क्या कर रहा है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मतलब अब जो पूर्व की ओर जा रहा है तो बाएं कहाँ होगा, बाएं ऊपर की ओर होगा, ठीक है, तो बाईं ओर ये मुड़ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि फिर वह बाएं 45 डिग्री सीधे चलता है, मतलब फिर वो वहां से बाएं 45 डिग्री मुड़कर सीधा चलता है, तो देखिए ये रहा, यहां से बताना। अब देखिए, मतलब बाएं तो मुड़ रहा है, लेकिन कितने डिग्री, अगर 45 बोलता, 90 बोलता तो इतना उसको इतना घुमा देते, ठीक है, पूरा 90 घुमा देते, लेकिन उसने क्या 45 इतना हो जाएगा, ये तो 45 डिग्री उसको यहाँ पर घुमाना है। तो अब इसकी जो दिशा है, ये 45 डिग्री में यहाँ इसको घुमाया, 45 डिग्री घुमाने के बाद जो इसकी दिशा बतानी है कि अब उसका मुख किस साइड हो। देखिए ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर होती है उत्तर, और इधर होती है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, उत्तर ऊपर की ओर होता है, ठीक है, और दक्षिण नीचे की ओर होता है। तो हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, मतलब कि जो हवा चल रही है, हवा का जो भाव है वो ये है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो गाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो ये बताना है। तो देखिए गाड़ी का जो धुआं है वो कहाँ जाएगा, तो एक तो देखो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तो गाड़ी का धुआं नीचे तो आना ही है, कि ऊपर से हवा आएगी, उत्तर से दक्षिण की ओर तो नीचे तो आना ही है, मतलब जो हवा है वो नीचे तो आ ही रही है, देखिए नीचे तो धुआं आएगा ही आएगा, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की जा रही है, तो मतलब कि जो उसकी जो डायरेक्शन, जो जो उसका धुआं है वो साथ में पश्चिम की ओर साथ में हो जाएगा, मतलब थोड़ा पीछे भी जाएगा वो धुआं, तो धुआं से पीछे जा रहा है तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो धुआं आ जाएगा आपका यहाँ, इस ओर धुआं आएगा आपका सारा, ठीक है, इधर। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम उसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है, धुआं जो आएगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, ठीक है, जैसे मान लो ये रहा, एक व्यक्ति का चेहरा है उत्तर की ओर है, यहाँ व्यक्ति है वो, और उसका चेहरा उत्तर की ओर है, ठीक है, उत्तर की ओर उसका चेहरा है।
यहाँ से वह 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और उसके बाद 145 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में बदलता है। तो हमें यहाँ पर 100 डिग्री और 145 डिग्री घुमाना नहीं है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था 145 क्या है, 145 है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और 100 क्या है क्लॉकवाइज। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या बचा 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या है, 45 डिग्री यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि वामावर्त। वामावर्त हम घुमा, वामावर्त की साइड होता है देखिए, सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो 145 है क्लॉकवाइज है, ठीक है, और 100 है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज उसको 45 डिग्री घुमाना है। तो 45 डिग्री देखिए, क्लॉक घड़ी इस साइड चलती है तो क्लॉकवाइज ही हो गया। तो 45 डिग्री हमें घुमाना, पूरा घुमाना था तो ये 90 हो जाता, तो 90 में घुमाना नहीं, हमें 45 घुमाना है, तो 45 ही हो गया इसका 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री हो गया। अब इसकी दिशा कहाँ हो गई, ये ऊपर उत्तर है, इधर क्या होता है, इधर होता है पूर्व। तो उत्तर और पूर्व की जो बीच की जो दिशा होगी उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्व, जो है वो ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए में ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सुबह सूरज निकलने के बाद दो दोस्त हैं राजीव और कमल, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। यदि कमल की छाया राजीव के दाहिने ओर है तो कमल का मुख किस साइड होता है। देखिए वही एक सूरज वाला क्वेश्चन है। सूरज निकल रहा है तो मतलब सुबह सुबह निकल रहा है, तो मतलब कि ये तो हो गई सूरज से पूर्व से निकला है, सूरज पूर्व की ओर है, ठीक है। ये चार साइड हो गई, ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो छाया तो उनकी इसी साइड आनी है, अगर वो यहाँ खड़े हैं, ठीक है, दो जने, ठीक है, तो छाया तो इसी साइड आएगी, ये उनकी छाया है, चाहे कोई सा कहीं खड़ा हो, छाया तो उनकी इधर ही बननी है। अब उसे क्या बोल रहे हैं कि यदि कमल की छाया राजीव की दाहिनी ओर है, मतलब छाया इधर है, तो इधर इधर दाहिना किसका होगा। देखिए अगर मान लो दाहिना तो कमल का मुख, मतलब छाया राजीव की दाहिनी, तो राजीव मान लो अगर यहाँ खड़ा है तो उसका दाहिना तो ये भाग हो गया, इधर वाला दाहिना भाग हो गया, तो इधर छाया है ही नहीं, तो मतलब राजीव कहाँ खड़ा करना पड़ेगा, राजीव को यहाँ खड़ा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा राजीव। तो राजीव जब इधर खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा दक्षिण की ओर मुंह करके, तो उसका जो दाहिना है वो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कौन खड़ा होगा, फिर यहाँ पर कमल खड़ा होगा। कमल का मुख किस साइड हो रहा है, उत्तर की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कमल का मुख किस दिशा में, तो कमल ऊपर की ओर देख रहा है, तो ऊपर कौन सी होता है, दक्षिण, सॉरी उत्तर। तो उत्तर यहाँ पर हमारा आंसर नंबर ए ही उत्तर है, उत्तर दिशा। अब देखिए एक घड़ी में 4:30 मतलब 4:30 बज रहे हैं। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, हमें बताना। ये भी बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। देखिए 4:30 है, 4:30, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। ये एक घड़ी है, ठीक है, एक या दो या तीन, सॉरी या 12 या एक या दो या तीन या चार और या पाँच, 4 5 और या 6। ये क्या बोल रहा है, 4 बजे, मतलब 4 बजे है तो मतलब घंटे की सुई तो ये होगी, वो 4:30 आ रहा है मतलब 4:30, तो ये मिनट वाली सुई यहाँ होगी। तो उसमें बोला यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर है, अब देखिए घंटा ये पूर्व बता रहा है यहाँ पर, तो ये जो दिशा है ये पूर्व है, ठीक है। इसके सामने वाली दिशा क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली दिशा हो जाएगी, वो हो जाएगी पश्चिम, ठीक है। तो ये पश्चिम हो गई। तो अब देखिए जो हमारा उत्तर होगा, जो हमारा उत्तर जो होने वाला है वो कहाँ होगा, अब ये बताना पड़ेगा हमें। तो देखिए 4 बज रखे हैं, ठीक है, तो उत्तर अब कहाँ है? उत्तर हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण। ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण। अब इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा जो ये मिनट वाली सुई है, जो ये सुई है, जो ये सुई है, ये किस दिशा में है। तो ये देखिए पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रही दिशा। तो दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ठीक है। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुख करके, जब सूर्योदय होता है तो पूर्व की ओर निकलता है, ठीक है, तो इधर पूर्व है, ठीक है, तो पूर्व के सामने पश्चिम
ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ये चार। अब वो क्या कर रहा है, सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर चला है, तो मतलब यहाँ था सूर्य, वो सूर्य की ओर करके 1 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर नीचे की ओर हो जाएगा यहाँ से, तो ये नीचे ओर मुड़ा, यहाँ से वो 2 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, अब नीचे आ गया, नीचे दायां कहाँ होता है, नीचे दायां इधर होता है, तो फिर यहाँ से क्या गया, फिर दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया 1 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बताना है कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब हमें ये नहीं देखना कि इसका मुंह इधर है तो हम इसकी दिशा पूरा बता दें, अब हमें वापस ये खड़ा होना है। अब यहाँ से अगर हम नीचे की ओर देखें तो किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। अब यहाँ इसकी जो मैं ये दक्षिण दिशा में है, अब उसकी प्रारंभिक स्थान से उसकी दिशा, तो ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, घड़ी को कुछ इस तरह से रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाए, तब 1:45 दिन में मिनट की सुई किस दिशा में होगी, हमें बताना है। जैसे मान लो एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, यहाँ 12 बज रहा है, 3, 6 और 9, यहाँ 4, 5, यहाँ 7, 8, 9, यहाँ हो गया 10 और 11। अब उसने बोला है कि कुछ इस तरह रखे कि 12 बजे दिन के वक्त, जब 12 बज रहे हैं, ये रही 12, ठीक है, 12 बजे मिनट और घंटे की सुई दोनों एक समान है, जब मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, अब जो ये दिशा है, ये जो ये अब हमें क्या माननी है, उत्तर पूर्व, जहां 12 बज रहे हैं ये दिशा है उत्तर पूर्व, जब ये दिशा उत्तर पूर्व है, ठीक है, तो सामने वाली दिशा क्या होगी, सामने वाली दिशा हो जाएगी उत्तर दक्षिण। अब ये जो दिशा हो जाएगी, हो जाएगी उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि तब 1:45, मतलब जब अगर मान लो कि 1 बज गए, ठीक, 1 बज गए, 1:45, ये 45, तो ये तो घंटे वाली सुई होगी, ठीक है, ये सुई तो है घंटे वाली, और ये मिनट, तो मिनट की सुई किस दिशा में, ये बताना हमें। तो अब देखिए, जो क्रॉस वाली जो थी वो तो ये हो गई, तो हमें बताना है उत्तर पूर्व दक्षिण हमें ज्ञात करना है, तो उत्तर पूर्व दक्षिण कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब जो उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाएगा वो देखिए आप, ये देखिए, ये हो जाएगा ये दिशा, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम, और ये नीचे वाला ये हो गया दक्षिण। अब हमें पूछिए कि 1 बजे, मतलब जो 1 बज रहे हैं, ये रहे 1 बज रहे, ये 1 बजे जो मिनट की सुई की दिशा में बतानी है, 1:45 दिन में मिनट की सुई की हमें दिशा बतानी है, तो मिनट की सुई की दिशा में बतानी है, तो क्या हो जाएगा, तो मिनट कहाँ गई, ये रही मिनट, ठीक है, यहाँ मिनट। अब ये मिनट किसके बीच में है, यह है उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, जो जो इसकी जो दिशा है, ये जो दिशा है, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर 2-3 क्वेश्चन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमारा ये आंसर है, करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, मैंने आज फिर से 15 क्वेश्चन किए हैं, और इसी के साथ हमारे डायरेक्शन टेस्ट के जो क्वेश्चन जो सीरीज चल रही थी वो आज इसकी यही समाप्त होती है। इसके बाद हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तो ये जो 15 क्वेश्चन किए हैं, और 15 पहले 30 क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सारे, और इन्हीं 30 क्वेश्चन से सारा टॉपिक वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी, जिससे आपके अच्छी पकड़ हो जाएगी इस टॉपिक पर। तो थैंक यू आप सभी का। अगर
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।